चीन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती एक बार फिर से हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि हम फिर से बेइज्जती हो गई क्यों बोल रहे हैं, क्या पहले भी बेइज्जती हुई है? जी हाँ, अभी कल ही चीन में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बेइज्जती हुई थी। बेइज्जती करने वाला कोई और नहीं बल्कि चीनी राष्ट्रपति थे और आज रूसी राष्ट्रपति ने घनघोर बेइज्जती कर दी। एससीओ समिट में भाग लेने के लिए चीन पहुंचे शहबाज शरीफ को उस समय शर्मिंदगी का सामना करना पड़ गया जब फोटो सेशन के बाद वो जिनपिंग और पुतिन की ओर अभिवादन करते हुए बढ़े। लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शरीफ को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते चले गए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लेकिन आज फिर से एक वीडियो वायरल होने लगा जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन बात करते हुए जा रहे हैं। रास्ते में पाक पीएम भी खड़े हैं, लेकिन पुतिन ने पाक पीएम को भाव तक नहीं दिया। तो भैया एससीओ समिट में पाकिस्तान के कटोरा शरीफ की गजब की बेइज्जती है। आपने कभी एक नालायक बच्चा क्लास में देखा है? जब सबको अच्छे अच्छे नंबर मिलने होते हैं, सबको गिफ्ट मिल रहे होते हैं, तो नालायक बच्चे को पता होता है कि भैया मैंने तो कुछ खास किया नहीं, तो कहीं ना कहीं खड़े होकर यूं यूं करके देखता है या फिर किसी से जानबूझ के बात करने की कोशिश करता है ताकि खुद को बिजी दिखा सके कि मैं कितना बिजी हूं। एग्जैक्ट वही हालत है शहबाज शरीफ की इस टाइम। एक तो आप देखिए कि एससीओ समिट में कोई शहबाज शरीफ के पास जाना नहीं चाहता। उसका बहुत बड़ा रीजन है। वो रीजन आपको लग रहा होगा कि यार शहबाज शरीफ जो है वो भिखारी है, भीख मांगता है। भैया वो तो है ही है, लेकिन इस टाइम पाकिस्तान के अंदर फ्लड आया हुआ है और आज से 2 दिन पहले शहबाज शरीफ ने इंटरनेशनल मीडिया पर यह बात की कि भैया पूरी दुनिया को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। तो भैया एससीओ समिट में कोई भी पीएम और जो है वो शहबाज शरीफ के पास भी नहीं जाना चाहता। उसको पता है भैया यहां पे बात कुछ और हो रही है, लेकिन इस बंदे के पास गए तो भैया ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ सिर्फ ये कि डॉक्टर जयशंकर आए थे, बल्कि कई हमारे मीडिया फ्रेंड्स भारत से, उन्होंने भी यहाँ पर आकर और उस मीटिंग, उस समिट को अटेंड किया था। अब जी ये चाइना में की जा रही है और वहां पे कई बड़ी बड़ी कंट्रीज के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो भी मौजूद हैं, जिसमें कि यकीनन आप लोगों को मालूम ही होगा कि नरेंद्र मोदी जी भी पहुंचे हैं और शी जिनपिंग जो है तमाम लोगों को वेलकम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है वो पीएम मोदी के साथ उनकी अलग से भी बातचीत हुई है और ये मीटिंग जो है 2 दिन की है। और लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इसमें 6 दिन रहने वाले हैं। वो 6 दिन क्यों रहने वाले हैं, खैर ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी हम बात ये कर रहे हैं कि जी इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स की बातचीत होगी या मुलाकात होगी, ऐसा नहीं लगता। इसकी एक रीजन ये भी है कि एक फोटो ये आई है, आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और मोदी जी जो है वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ साहब साइड में खड़े हुए, और वो रशियन प्राइम मिनिस्टर को न जाने कौन सी कहानियां सुना रहे हैं पीएम मोदी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनको चाहिए था शहबाज शरीफ साहब कि आप जाके और मोदी जी को झप्पी डाल देते और कहते जी जो हुआ सो हुआ जी, मट्टी पाओ और ठीक है जी सब कुछ ठीक कर लेते हैं। लेकिन नहीं, शहबाज शरीफ साहब ऐसे साइड पे खड़े हुए जैसे पता नहीं कौन से चंदा मांगने के लिए या कौन सा डोनेशन लेने के लिए आए हैं। लेकिन ये कि इतने हैरान परेशान यूं करके क्यों खड़े हैं, आराम से खड़े होइए ना। एक तो पता नहीं, हमें समझ नहीं आती है कि ये रशियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखकर हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने हैरान परेशान क्यों हैं। ये तो इनको पहले ही पता होना चाहिए था कि ये दोनों आ रहे हैं। और हमारे यहाँ से तो खैर ये भी कहा गया है कि रशियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी होगी, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की। लेकिन खैर सोच रहे होंगे कि पता नहीं कहीं मोदी जी ये ना कह दें कि आपने हमारे 6 जहाज क्यों गिराए। अब खैर इनके मीडिया वाले तो कह रहे हैं कि जी फोटो दिखाओ फोटो दिखाओ फोटो दिखाओ, लेकिन कोई बात नहीं, शहबाज शरीफ साहब आप भी अपनी बात पर अड़े रहिएगा। और वैसे शहबाज शरीफ साहब अकेले नहीं गए हैं, उनके साथ हमारे फील्ड मार्शल साहब भी चाइना गए, उनके साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी गए, उनके साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब भी गए। मतलब यहाँ पर ले देकर मेरा ख्याल है 2-4 ही लोग हैं जो पाकिस्तान में रह गए, बाकी सबको लेकर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाइना पहुंच गए। अब चाइना पहुंच गए तो यकीनन शी जिनपिंग साहब के भी कान खड़े हो गए होंगे कि भाई ये इतने सारे लोग लेकर क्यों आए हैं, कुछ ना कुछ चक्कर है जी। यकीनन कोई लोचा है जो कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए होंगे। लेकिन खैर वो तो जब मांगेंगे तब मांगेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की लीडरशिप जो है वो नजर आ रही है। और इसमें शी जिनपिंग भी हैं, पुतिन भी हैं और मोदी जी भी हैं। अब क्या ही अच्छा होता है कि अगर इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी शामिल कर लेते। अरे थोड़ा बहुत, मतलब उन्हें तो बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती हैं, हो सकता है चाइनीज में भी बात कर लेते, वो सोच सकता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपने देखा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ऐसे सम्मेलन में कितनी ज़्यादा बेइज्जती हुई है, उसको कोई देख तक नहीं रहा। देखिए नरेंद्र मोदी और जब व्लादिमीर पुतिन
गले मिल रहे थे और साथ साथ चलकर कुछ बात कर रहे थे, तो ऐसे में पाकिस्तान का पीएम देखता रह गया, उसको कोई भाव तक नहीं दे रहा था। क्योंकि आपको पता होगा जो एससीओ सम्मेलन हो रहा है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में जो गए हैं वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। ऐसे में वहाँ देखा गया था कि चाइना के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और देखिए पुतिन, तीनों में काफ़ी ज़्यादा गपशप हो रही थी और किसी बड़े प्लान की तैयारी चल रही थी। और ये सब चुपके से देख रहा था पाकिस्तान का पीएम शहबाज शरीफ, और वो देखते देखते किसी ने कोई भाव नहीं दिया, पुतिन हो या जिनपिंग हो, उनको किसी ने भाव ही नहीं दिया, क्योंकि सब जानते हैं इनका असली चेहरा क्या है। अब ऐसे में लेकर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के पीएम की नींद पूरी तरीके से उड़ चुकी है। उनको पता चल गया कि ये अब देश हमारे, जो इन्होंने टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, कि ये हमारे दबाव में अब आने वाले नहीं हैं। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखिए, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। इस वजह से। और दूसरी बात, मैंने एक वीडियो में कहा था, आज से एक डेढ़ महीना पहले आप लोगों को कहा था एक वीडियो बनाकर कि भारत के रिलेशन चाइना के साथ बढ़ते जाएंगे और ये आपको आगे जाकर देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने जो है कमेंट बॉक्स में आकर कहा था, जिसको जियो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ खास पता नहीं होता, कहा यार चाइना के साथ हमारी कभी बात हो ही नहीं सकती क्योंकि हमारे बहुत बड़े, अरे ये कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है इंडिया और चाइना के, इससे भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जो है दुनिया के देशों के बीच में आए हैं। एक दूसरे को एटम बॉम्ब तक मारा है, लेकिन फिर भी जाकर वो बैठ चुके हैं लास्ट में जाकर। अब आप देख रहे हैं कि भैया व्लादिमीर पुतिन जो है, व्लादिमीर है या व्लादिमीर पुतिन है, नरेंद्र मोदी जी और चिंगपिंग शिडिंग जो है, ये तीनों मिलकर ऐसा मैसेज इन लोगों ने दुनिया को दिया है। इस टाइम पाकिस्तान की तो औकात नहीं, आप उसकी बात ही ना करें। डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम अपने ही कुर्सी के आग में जल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो उसने किया आने के बाद कुछ देशों के साथ, जैसे ब्राजील हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, जैसे इन देशों के लिए इसने जुबान इस्तेमाल की। देखिए टैरिफ लगाना कोई बुरी बात नहीं थी, और टैरिफ लगाना उनका हक भी बनता था, वो लगाते, लेकिन उसका अंदाज गलत था बोलने का, उसका टैरिफ बढ़ाने का जो तरीका था वो गलत था। डाउन इकोनॉमी, डेड इकोनॉमी, हम ये कर देंगे, रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, कभी ये चीज पे हम पाबंदियां लगा देंगे, कभी वो कर, ये सारी बातें मिलकर ना, ये सारी चीजें इन देशों को बुरी लगी। और आज खुल्लम खुल्ला नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम एक आजाद देश हैं। क्या है? एक आजाद देश है, हम पाकिस्तान की तरफ गुलाम थोड़ी है यार। ऐसे दिया जा रहा है चाइना और रशिया और भारत की तरफ से कि जी तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है, और जो तुम्हारे साथ हैं उन्हें हमने कॉर्नर कर दिया है। यही वजह लगती है, वरना तो और कोई वजह मुझे नहीं लगती कि आखिर इतने लोग मिलकर बातें कर रहे हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुलाया नहीं। कम से कम शी जिनपिंग को तो ख्याल करना ही चाहिए था, या फिर रशियन प्राइम मिनिस्टर को ही ख्याल कर लेना चाहिए था कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी यहाँ पर हैं, और वो भी पूरे 6 दिन के लिए। वो आपने देखा नहीं, हमारे यहाँ देसी घरों में जो शादियां होती हैं सारे मेहमान चले जाते हैं, वो और मौसी जो है वो 6 दिन और रुक जाती हैं या 2-4 दिन और रहकर तभी वापस जाती हैं। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि तमाम इवेंट जो है वो तो 2 दिन का है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा होगा आप चले ही गए हैं तो भाई पेट्रोल का खर्चा, जो जाहिर है जहाज में भी तो फ्यूल पड़ता ही है ना, कहा होगा उसका खर्चा ही निकाल लें, तो 1-2 दिन के बजाय जरा ज्यादा दिन रहकर आ जाए। लेकिन ये जिस किसी ने ये फोटो बनाई है शहबाज शरीफ साहब की और सोशल मीडिया पे डाली है, मैं उन साहब को वैसे तो कहूंगी कि भाई आप कोई अच्छी फोटो भी डाल सकते थे। अब आप हमारे यहाँ के लोग उठ कर कहेंगे जो शहबाज शरीफ साहब की पार्टी के हैं या जो उनके सपोर्टर हैं, वो उठ के कहेंगे फोटोशॉप है जी, शहबाज शरीफ साहब तो उधर खड़े कोई नहीं थे, ये लोग दोनों निकल रहे थे और उन्होंने बीच में शहबाज शरीफ साहब को वैसे ही लगा दिया। लेकिन खैर अब क्या करें जी, जाहिर है कि अब इस तरह से मोदी जी ने जो किया है कि ऐसे सामने से निकल गए। अरे जान पहचान एक हेलो तो कर ही लेते। ये नवाज शरीफ साहब के भाई हैं जिनके आप नवासी की शादी में आए थे और बड़ी झप्पियां डाली थी और क्या कहते हैं साड़ी वाड़ी भी दी थी। तो मोदी जी अब ऐसे कैसे आके फेर के निकल गए। और देखिए शहबाज शरीफ साहब कितने प्यार से देख रही हूँ करके, उनका देखो पता नहीं क्या पता मेरी तरफ आंख नजर उठा ले कि मोदी जी ने भी ना सही एकदम ऐसे ऐसे करके निकल गए। लेकिन बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर के बाद या के लिए मार गए हक जो भी हमारे नाम रखा गया है, उसके बाद ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में टेंशन तो है ही। और फ्लड का भी आप जानते हैं कि हर वक्त फ्लड आ रहा है और बार बार यही कहा जा रहा है कि ये देखिए भारत अब पहले जैसा देश नहीं रहा है कि आप भारत पर कोई भी टैरिफ थोप दो और भारत आपके घुटनों पैरों में गिर जाए घुटनों के बल कि हमें टैरिफ हटा दो, हम आपकी बात मानने के लिए तैयार है। ऐसा कुछ नहीं है, ये नया भारत है, मुंह तोड़ जवाब देगा। अमेरिका को उसकी औकात याद दिला दी है। अब अमेरिका से कभी भी दबने वाला भारत है नहीं। अमेरिका के कई सारे प्रोडक्ट हैं उन पर भी बैन लगाने वाला है। जितने भी ये कोल्ड ड्रिंक चलते हैं
साफ साफ बोल दिया कि इन पर भी हम बैन लगाएंगे कि आपका यहाँ से काम खत्म और अपने देश भागो। क्योंकि जिस तरीके से देखिए SCO सम्मेलन हुआ था, ये अभी 25वां जो SCO सम्मेलन हुआ था, उसमें देखिए सबसे बड़ा प्रभाव किसका पड़ा। देखिए मोदी, जिनपिंग और पुतिन तीनों आपस में काफ़ी ज़्यादा बात करते दिखाई दिए थे। क्योंकि ये बात सबको पता है कि किसके ऊपर बात हो रही होगी। सबको पता है कि टैरिफ के ऊपर ही बात चल रही है और आगामी क्या तीनों देशों की रणनीति है कि तीनों देश एक साथ मिलकर अब काम करना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मनचाहे तरीके से लगातार भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, उसको लेकर देखिए पूरी तरीके से तीनों में बातचीत हुई है। और आने वाला जो समय है ना, वो भारत, चीन और यहाँ पर रूस का ही दिखाई देगा। क्योंकि तीनों देश मिलकर एक बड़ा कारनामा करने वाले हैं, जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति को पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचे। क्योंकि जिस तरीके से देखा हुआ आपने, भारत चाइना करीब आ रहे हैं और दोस्ती की मिसाल दे रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि ये अब दोनों देश आगे मिलकर काम करने वाले हैं। यही देखकर पाकिस्तान के PM की हालत खराब है और पूरी तरीके से बेचारा एक साइड में खड़े नजर आ रहे हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, मेरी पूछ कोई नहीं कर रहा और इधर मोदी मोदी हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे YouTube चैनल प्रभाकर न्यूज 107 को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जय